नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि नवरात्रि के 9 दिनों की सरल रूप से पूजा अर्चना आप कैसे करें। यदि आपने कलश स्थापना नहीं किया है, यदि आपने अखंड ज्योत नहीं जलाया है, यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं या नहीं रख रही हैं, आपने ज्वारे नहीं बोए हैं, कहने का मतलब कोई भी नियम विधि आपने नहीं किया है, तब भी आप 9 दिनों तक पूजन अर्चन कैसे कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी संपूर्ण पूजा हो जाएगी, कहीं से कोई कमी नहीं रह जाएगी। बिल्कुल कम सामग्री में, बिल्कुल सरल विधि से। क्या भोग प्रसाद आपको अर्पित करना चाहिए, किस प्रकार से आपको दोनों ही समय, सुबह और संध्या के समय पूजन अर्चन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी एक एक करके एक एक स्टेप में बताऊंगी। पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि आप किस तरह से नवरात्रि की सरल रूप से बिना व्रत रखे, बिना कलश रखे आप पूजन अर्चन कर सकती हैं। साथ में आप लोग यह भी जानेंगे कि इन 9 दिनों में माता के हम 9 स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। इन 9 स्वरूप के लिए हमें 9 दिनों के लिए कौन कौन से भोग प्रसाद अर्पित करने चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, कौन कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए। कहने का मतलब 9 स्वरूप के लिए रंग, भोग और कौन कौन से पुष्प का विधान बताया गया है, यह भी आप लोग जानेंगे। यदि यह सब उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए क्या विधान है, इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी होने वाली है वीडियो। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दुशो जहि। जय माता दी। दोस्तों देखिए, नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। प्रतिपदा तिथि कब से कब तक है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, जो भी भाई बहन कलश रखना चाहते हैं उनके लिए ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए मैं सरल विधि बताती हूँ। देखिए, आप सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई एक दिन पहले कर लें। नवरात्रि के प्रथम दिन आप सुबह सवेरे उठकर आपके घर का जो दैनिक कार्य है, साफ सफाई है, उसे करके आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अपने मंदिर की आप साफ सफाई कर ले। वैसे 1-2 दिन पहले ही मंदिर की हम लोग विस्तृत सफाई कर लेते हैं, लेकिन प्रथम दिन हम जो भी मंदिर में माता रानी की मूर्ति है, तस्वीर है, उन सभी लोगों को पोंछ कर साफ करके थोड़ी बहुत सफाई हमें प्रथम दिन करनी चाहिए। वैसे विस्तृत रूप से सफाई आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। तो उस दिन आप अपनी जो भी प्रतिदिन की सफाई है उसे करके, सारी मूर्तियों को साफ करके पोंछ के, यदि आप नई चुंदरी लाई हैं तो माता रानी के चित्र पे, तस्वीर पे आप नई चुंदरी उड़ा दें। आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकती हैं, और यदि आप कलश स्थापना नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप छोटी सी चौकी लगाकर माता रानी के चित्र की स्थापना करके वहां पर विराजमान करके माता रानी को आप पूजा अर्चन कर सकते हैं। चौकी पर आप वस्त्र बिछा लें, माता रानी को अक्षत और पुष्प का आसन दे दें, उनके चित्र या उनकी फोटो, मूर्ति जो भी कुछ है उसे स्थापित करके आप उन्हें एक वस्त्र ओढ़ा दें, चुंदरी ओढ़ा दें, और वहां पर आप 9 दिनों तक नियमित रूप से सुबह और शाम पूजन अर्चन कर सकती हैं, या फिर अपने घर के मंदिर में। अब चलिए मैं पूजा की विधि बताती हूँ। देखिए दोस्तों, वैसे तो पूजा के लिए, जैसे कि मैं बाद में बताऊंगी कि 9 दिनों के लिए कौन कौन से भोग प्रसाद हैं, कौन कौन से पुष्प हैं, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन आप कौन से भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी मैं बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले आप स्नान करके, नहा धोकर, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जो भी महिलाएं हैं, बहुत अधिक श्रृंगार तो सुबह नहीं हम कर सकते हैं, और नवरात्रि में बहुत अधिक श्रृंगार करने के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, वो मांग में सिंदूर लगाकर, चूड़ी पहनकर, मंगलसूत्र पहनकर, पैरों में पायल इत्यादि पहनकर, ये सारी चीजें करके ही पूजन अर्चन करें, क्योंकि हर सुहागिन महिला को इतना श्रृंगार करके ही पूजा अर्चना करना चाहिए। अब आप आसन पर बैठ जाएं। आचमन के लिए आप अलग जल रखें, कलश में आप एक अलग जल रखें। कलश स्थापना की बात मैं नहीं कर रही हूं, जो लोटे में हम लोग प्रतिदिन जल रखते हैं पूजा स्थान पर, आप जल रख लें। एक दीपक प्रज्वलित कर लें। सबसे पहले आप आचमन कर लें, स्वयं को पवित्र कर लें, 3 बार जल छिड़क कर गायत्री मंत्र बोल लें, अपने आसन पर जल छिड़क लें। उसके बाद आप अलग पात्र में जल रखें, आचमन के लिए अलग रखें, क्योंकि स्वयं आप जिससे आचमन करेंगे उससे देवी देवताओं को स्नान नहीं कराया जाता। फिर आप अलग जल से सभी देवी देवताओं को सांकेतिक स्नान करा दें।
स्नान कराने के बाद अब आप दीपक प्रज्वलित कर दे, धूप जलाकर रख दे। उसके बाद माता रानी को सिंदूर रोली से उनको चंदन लगाएं और भी जितने भी देवी देवता आपके मंदिर में हैं सभी लोगों को चंदन से तिलक करें, पीले चंदन से या फिर लाल चंदन से माता रानी को सिंदूर अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। अब देखिए 9 दिनों के जो 9 पुष्प है वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आप प्रतिदिन माता रानी को गुड़हल के पुष्प, गुलाब के पुष्प या फिर कोई भी लाल पुष्प अर्पित कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अर्पित करें। माता रानी के लिए भोग प्रसाद की बात, मैं जहां तक प्रतिदिन की बात है, आपके पास यदि कुछ नहीं है तो आप अपने घर में थोड़े से सूखे मेवे मंगाकर उसे आप काट कर एक डिब्बे में साफ रख लें, पूजा मंदिर में ही रख लें। प्रतिदिन आप सूखे मेवे का भोग लगा सकती हैं, प्रतिदिन आप मखाने का भोग लगा सकती हैं, प्रतिदिन आप मिश्री का भोग लगा सकती हैं और लौंग इलायची का तो हमें प्रतिदिन भोग लगाना ही है। आप साथ में कोई भी प्रसाद रखें लेकिन लौंग और इलायची आपको रखना ही रखना है। जोड़े में आप लौंग रखिए, 2 इलायची 2 लौंग माता रानी के चरणों में जरूर अर्पित कीजिए। लौंग में ध्यान दीजिए कि फूल जो होता है लौंग का वो बना रहे, टूटा हुआ जो फूल हो, फूल जिसमें से निकला हुआ हो, ऐसा लौंग माता जी को अर्पित नहीं किया जाता है। अब आप उनके चरणों में भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए, पुष्प अर्पित कर दीजिए। उसके बाद माता रानी को धूप अर्पित करके, मतलब सभी देवी देवताओं को धूप दिखाकर वहां पर रख दीजिए। अब आप बैठकर जो भी पाठ करना चाहें, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहें, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहें, मंत्र का जप करना चाहें, नवाड़ मंत्र करना चाहें, माता दुर्गा जी के 108 नाम, माता दुर्गा जी के 32 नाम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, बहुत सारी चीजें हैं, भगवती स्तोत्र, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र, विंध्यवासिनी स्तोत्र, जो भी आप करना चाहें बैठकर आराम से आप कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से कर रही हैं तो उसका आप संकल्प भी ले सकती हैं कि इन 9 दिनों में हे माता रानी आपके चरणों में मैं यह पाठ करूंगी, और यह इस तरह से जो भी आप पाठ करना चाहें उसका संकल्प आप प्रथम दिन ले सकती हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपकी भक्ति के ऊपर है। दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि क्या है, कैसे किया जाता है, सही विधि, संपूर्ण विधि का वीडियो मैं दे चुकी हूं, आप लोग चाहें तो जानकारी ले सकते हैं। ये बात हो गई। अब पाठ आपका जब समाप्त हो जाता है उसके बाद आप आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। एक विशेष कार्य आपको प्रतिदिन करना चाहिए, अपने घर में पूरे 9 दिनों तक अगियारी आपको जरूर करनी चाहिए। अगियारी के लिए आप हवन सामग्री मंगा लें, मार्केट में पैकेट में बड़े आराम से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। उसमें थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाकर आप रख लें, किसी डिब्बे में, पात्र में रख लें, और प्रतिदिन गाय के उपले पर या फिर लकड़ी के, जो आम की लकड़ी होती है, आम की लकड़ी पर आप प्रतिदिन थोड़ी सी अगियारी अवश्य कर ले। अगियारी करते समय आप माता रानी के मंत्रों से आहुति दे सकते हैं, जैसे कि नवाड़ मंत्र से आहुति दे सकते हैं या फिर माता रानी के किसी भी मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं। ये कार्य आप प्रतिदिन कीजिएगा। अगियारी करने के बाद एक और महत्वपूर्ण कार्य, अपने घर में सुबह और शाम के समय या फिर आप केवल शाम के समय, जैसे अगियारी आपने सुबह कर ली और संध्या के समय अपने घर में कपूर और लौंग का धूनी, जिसको कहते हैं, धुआं जरूर करिए अपने घर में। ये करने से प्रतिदिन आपके घर में नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होता है, नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर हो जाती हैं। तो ये कार्य कर लीजिएगा। तो इस तरह से प्रतिदिन आपको सुबह और संध्या के समय पूजन अर्चन करना है। अब संध्या के समय फिर से आप स्नान कर लीजिएगा, फिर से मूर्ति पे जो भी चंदन सिंदूर इत्यादि लगा हुआ है उसे पोंछकर, जो भी सूखे पुष्प हैं सुबह के चढ़ाए हुए वो सब हटाकर आप फिर से सभी पात्र को साफ कर लीजिए। पूजा के जितने भी पात्र हैं फिर से आप जल रखिए, दीपक जलाइए और फिर इसी विधि से संध्या के समय भी पूजन अर्चन करके भोग प्रसाद अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप आरती कर लीजिए। उसके बाद अगियारी भी आप संध्या के समय भी कर सकती हैं, सुबह संध्या दोनों समय कर सकती हैं। वैसे मैंने लौंग और कपूर का भी बता दिया है, इसकी भी धुनी आप संध्या के समय अपने घर में दे सकती हैं, लेकिन आरती आपको दोनों समय करना है। फिर आप क्षमा प्रार्थना कर लें, अपने आसन को मोड़कर रख दें और आपकी पूजा इस तरह से संपन्न हो जाती है। अब बात आती है कि आपने कलश नहीं रखा है, व्रत नहीं किया है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से आप प्रतिदिन पूजा अर्चना करें तो इन 9 दिनों में आप शुद्धता का ध्यान दें, सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन न करें, आपके घर में कोई भी परिवार मांस मदिरा का सेवन न करे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप इन 9 दिनों में, पूरे 9 दिनों तक माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना, भोग प्रसाद, आरती सब कुछ आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी कि 9 दिनों के लिए कौन कौन से विधान है। देखिए 9 दिन में हम 9 स्वरूप की पूजा करते हैं। प्रथम दिन मां शैलपुत्री, द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंद माता, छठवें दिन मां कात्यायनी, सातवें दिन मां कालरात्रि, आठवें दिन मां महागौरी, 9वें दिन मां सिद्धिदात्री। अब देखिए इन 9 दिनों के लिए क्या क्या
भोग प्रसाद है और क्या क्या रंग है और क्या क्या पुष्प है, आइए जान लेते हैं। प्रथम दिन के लिए पीला रंग है, दूसरे दिन के लिए हरा रंग है, तीसरे दिन के लिए भूरा रंग है, चौथे दिन के लिए नारंगी रंग है, पांचवें दिन के लिए सफेद रंग है, छठवें दिन के लिए लाल रंग है, सातवें दिन के लिए नीला रंग है और आठवें दिन के लिए गुलाबी रंग है, नौवें दिन के लिए बैगनी रंग है। ये सारे रंग हैं 9 दिन के लिए। अब बताती हूँ कि पुष्प कौन कौन से प्रिय हैं माता रानी को। माँ शैलपुत्री को गुड़हल के पुष्प, माँ ब्रह्मचारिणी को गुलदाउदी या सेवंती के पुष्प, माँ चंद्रघंटा को कमल के पुष्प, माँ कूष्मांडा को चमेली के पुष्प, माँ स्कंद माता को पीले पुष्प, कोई भी पीले पुष्प हो सकते हैं, माँ कात्यायनी जी को गेंदा के पुष्प, माँ कालरात्रि जी को कृष्ण कमल के पुष्प, माँ महागौरी जी को चमेली के पुष्प और माँ सिद्धिदात्री को चंपा के पुष्प अत्यंत ही प्रिय हैं। तो ये सारी चीजें यदि हो पाती हैं, उपलब्ध हैं, तो आप लोग अवश्य ही अर्पित करें। अब मैं भोग की बात करती हूँ। माँ शैलपुत्री जी को गाय के घी का भोग, माँ ब्रह्मचारिणी शक्कर का भोग, माँ चंद्रघंटा खीर का भोग या फिर दूध की मिठाई का भोग, माँ कूष्मांडा मालपुए का भोग, माँ स्कंद माता को केले का भोग, माँ कात्यायनी जी को शहद का भोग, माँ कालरात्रि जी को गुड़ का भोग, माँ महागौरी जी को नारियल का भोग, माँ सिद्धिदात्री जी को तिल का भोग लगाने का विधान बताया गया है। लेकिन ये सारी चीजें आपके पास ना हो पाए तो मैंने पहले ही बता दिया है, और यदि उपलब्ध हो पाए तो आप लोग बिल्कुल इन 9 दिनों में 9 स्वरूप को 9 प्रकार से भोग प्रसाद अर्पित करें। बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो ये सारी बातें थी, आप सरलता से भी कर सकते हैं और आप इस तरह से विधान के अनुसार भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। सारी बातें भाव की हैं। माता रानी के चरणों में जितना ही भाव आप अर्पित करेंगे, प्रेम श्रद्धा अर्पित करेंगे, माता रानी उतना ही प्रसन्न होती हैं। माता रानी कभी भी हमारी सामग्री को नहीं देखती हैं, हमने कितना चढ़ावा चढ़ा दिया इसको नहीं देखती हैं, केवल हमारा प्रेम, हमारा भाव सभी भगवान जी यही देखते हैं। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। फिर मिलती हूं अगले वीडियो में। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी।